चलिए देखिए जरा, ये कुछ डाउट्स भेजें, पहले इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, फिर आगे कराऊंगा। और एग्जाम से पहले डाउट भेजा करो भाई, एक दिन पहले ही मत भेजा करो। अब सुनो ध्यान से, जैसे कह रहा है टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, 2 और 2.5 के बीच में टू इरेशनल नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करोगे, ध्यान चेक करो। पहली बात तो ऑप्शन यहाँ गलत दे के रखे हैं, यहाँ पे होगा √5 एंड √2 इंटू √7, ठीक। अब सुनो ध्यान से, इसमें आपको वैल्यू लगेगी जो एनसीईआरटी में हमें पढ़ाई गई है, ठीक। वैल्यू होगी आपकी √5 की 2.236, ओके। √5 क्या होता है आपका, 2.236 होता है, सही है। और इसी तरीके से √7 आपका होता है, ये सब वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी आपको, 2.6457, ठीक। ओके, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला भी जाता है, लेकिन भाई कौन निकालेगा एग्जाम में, है ना। √5 का तो हमें याद भी कराया गया एनसीईआरटी में, लेकिन √7, हाँ √7 का भी शायद निकाला गया, यस, निकलवाया मैंने दोनों का शायद। नहीं, √7 का तो मैंने निकलवाया है क्लास में, हाँ। और याद करने के लिए बोला है, √2, √3, √5, इन तीनों का वैल्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है याद करने के लिए, और √7 का निकाला हुआ है। और ध्यान सुनो, ये इरेशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं ये, इरेशनल, यानी कि इसके आगे इसी तरीके से चलता जाएगा। ये कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, 2 और 2.5 के बीच में आपको नंबर चाहिए, ठीक। 2 और 2.5 के बीच में आपको नंबर चाहिए, ठीक। सो अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए में ये √5 दिया है, √5 का वैल्यू बताओ कितना है, वो तो आपके सामने 2.236, ध्यान से सुन लेना, 2.236 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो वैल्यू है, अब देख लो, ये 2 और 2.5 के बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना। तो ऑप्शन ए में √5 तो क्वालिफाई कर गया, क्योंकि √5 का वैल्यू कितना होता है 2.236, जो कि 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू √5, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 और इंटू √5 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। √5 का वैल्यू कितना है, 2.236, सही है। और इसके बाद ये, अब ध्यान सुनो, ये 2 2 था 4, 4 से तो ज्यादा आएगा, जरा दिमाग लगाना है यहाँ पर, 4 से तो ज्यादा आएगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, ध्यान सुन लो भैया, अंदर जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसके अंदर, वो जितना भी होगा वो 4 से ज्यादा होगा, पक्का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 2 6 12 1 जाएगा, 2 3 6 + 1 7, और 2 2 4, और 0.2 4, 4.472। तो ये जो आ रहा है, अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है तुम्हारा, 4 का स्क्वायर रूट अगर 2 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4.472, ये जितना भी होता होगा ये 2 से ग्रेटर होता होगा, यानी कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2 से बड़ा है। तो ध्यान से सुनो, यही नंबर मैंने सॉल्व किया है, तो ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब देख लो जरा, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो 2 से ज्यादा आंसर आता होगा इसका, भाई कुछ समझो ना। ये 4.472 के आसपास है, तो इसका स्क्वायर रूट जब भी लेंगे, हम लेने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगाना है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 से तो बड़ा ही आएगा ना, ठीक है, 2 से बड़ा आएगा और 2.5 के अंदर आएगा, 2 से बड़ा आएगा और 2.5 के अंदर आएगा, क्योंकि 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, 6.25, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 कितना होता है, 2.5 होता है, ठीक। तो 4.472 का जो स्क्वायर रूट होगा 2 से बड़ा होगा, पक्का। तो इसका मतलब ये वैल्यू 2 से बड़ी है और ये वैल्यू 2.236 आ रही, तो ऑप्शन ए क्वालिफाई कर गया, क्योंकि ऑप्शन ए में जो √5 का आंसर है वो 2.236 है, जो कि इन दोनों के बीच में, और इसको सॉल्व किया तो ये भी ग्रेटर देन 2 होगा और 2.5 से छोटा होगा, तो ऑप्शन ए क्वालिफाई कर गया। ऑप्शन बी में
ऑप्शन बी यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, 2 5 का कितना होता है 10, √5 का वैल्यू हो गया 2.236 और √10 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, √10 का वैल्यू कितना हो जाएगा लगभग, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां निकाल के दिखा रहा हूं मैं, √(a)(b), √(a)(b), यानी कि √2 का वैल्यू 2.236 और √5 का वैल्यू कितना होता है 2.236, नहीं सॉरी 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 सॉरी, √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू याद कराया गया क्लास में 1.414 और √5 का वैल्यू होता है 2.236। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है आंसर कितना आ रहा है। तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, खुद दिमाग लगा लो, ये जो भी आंसर होगा ये 2.5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 2.5। ये 2.5 से बाहर निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि उसको 2 और 2.5 के बीच में चाहिए, दोनों ही नंबर उसको 2 और 2.5 के बीच में चाहिए। अब ये वाला देखो, √5 कितना आ रहा है 2.236, ये तो क्वालिफाई हो गया, और इसको तुम्हें निकाल के देखना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकाल के देखोगे, इसका आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, और √7 कितना है, √7 है 2.6 के आसपास, 2.6 के आसपास, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2.26 12, 1 2 to the 4 plus 1 5, 5.2 समथिंग समथिंग समथिंग, क्योंकि भाई ये 2.6 बस मैंने लिखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, 2.6457 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से, ठीक। तो ये जितने भी आंसर आ रहे हैं आ तो है इरेशनल, बस आपको चेक करना है, क्योंकि आपको चेक कर, इरेशनल क्यों, क्योंकि सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे, बस आपको चेक करना है कौन सा आंसर आपका 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है। तो आप ध्यान चेक करो, 5.2 का स्क्वायर रूट, ठीक, तो 5.2 का स्क्वायर रूट कितना बैठेगा, 5 का स्क्वायर रूट क्या, √5, 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2.2, तो 5.2 का कितना ही हो जाएगा भाई, 5.2 का भी जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक, अगर हम निकाल लें, अब मैं कैलकुलेटर से ही निकाल रहा हूँ, कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ेगा, और क्या कर लोगे इसमें, फालतू सवाल है यार, ये क्यों पूछेगा वो, 2.28 के आसपास आ रहा है, 2.28 के आसपास आ रहा है। अब चेक कर लो, ये भी आंसर क्या है, √5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी 2.236, और इसका भी आंसर कितना आ रहा है 2.8, सॉरी 2.28, जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये क्वालिफाई कर गया आपका सी वाला। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर। कुछ समझ में नहीं आया होगा, अच्छी तरीके से नहीं आया होगा, पता है मुझे, ये टाइम देने वाला सवाल है, यानी कि बैठ के जब आप इसको सॉल्व करोगे ढंग से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लोगे, डेसिमल 3 प्लेस तक निकालोगे, तब आएगा आंसर। देखो यही सवाल अगर आप, मैं ना अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं भाई, यही सवाल आप पूछते मेरे से 3 महीने पहले, तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाता, जितना पॉसिबल था वो मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पर। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल तुम्हारे काम का है, ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है, ये सवाल तुम्हारे काम का सवाल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब इसमें करना कुछ नहीं भाई, एक ब्रैकेट यहां लगा लो पहले चुपचाप, ठीक। अब इस ब्रैकेट ध्यान से चेक करो आपने इतना तो पढ़ा होगा ना कि अगर √x है तो क्या करोगे, रूट हटाओगे तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2, सही, ये काम का सवाल है भैया, ये आ सकता है एग्जाम में, ये काम का सवाल है, ये है तुम्हारे सिलेबस में, ये काम का सवाल है। अब ध्यान से चेक करो जरा, देखो ये ब्रैकेट वाली चीज तो आप ऐसे रहने दो, सही है, मतलब √2 इंटू √3 ऐसे रहने दो। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये ब्रैकेट था और ये वाले रूट को हटाया, है ना, ये वाले रूट को हटाया, तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2, चेक कर लो, पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि √2 इंटू √3, और पावर में कितना लिखा है बताओ 1/2। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है क्लास में, बताइए क्या रूल पढ़ा है एनसीईआरटी में आपने, कि √a इंटू √b को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, √(a) इंटू बी। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, √a इंटू √b को आप क्या लिखोगे, ध्यान से चेक कर लेना, a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3, और ब्रैकेट लगा के पावर कितनी है 1/2, सही है। अब चेक कर लो, 2 3 जा कितना होता है 6, 2 3 जा कितना होता है 6, तो यहां से आ जाएगा 6, और पावर में कितना आ जाएगा बताइए 1/2, तो 6 की पावर कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ,
यहां से कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 3 जा 6 एंड पावर कितनी हो गई 1/2। सही है, इतना हो गया। अब ध्यान से फाइनल स्टेप देखिए जरा। फाइनल स्टेप में क्या करोगे आप, बहुत ध्यान से चेक करना। अब ये वाला स्क्वायर रूट भी तो हटा सकते हो, तो फाइनल स्टेप में क्या करोगे, ध्यान से सुनना, ये वाला स्क्वायर रूट जब हटाओगे तो पावर 1/2 आ जाएगी, और ब्रैकेट लगाकर बाहर जो पावर लगी हुई थी वो एज इट इज रहेगी, वो तो ऐसे ही रहेगी। अब हमने अंदर हाफ क्यों लगाई पावर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर रूट हटाया हमने। ठीक, ओके। नाउ अब आप चेक कर लो, यहां से क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है भाई, पावर मल्टीप्लाई होती है ना, आपने ये पढ़ा होगा। तो 1/2 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा बताइए, 6 की पावर 1/4 हो गया। ये लीजिए, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि √2 का वैल्यू आपको दे दिया है, तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, किसका वैल्यू, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब सुन लो ध्यान से, इसको ऐसा ब्रैकेट में लोगे, इसको ऐसा ब्रैकेट में लोगे, और इक्वल टू लगाने के बाद ये व्हाइट वाला जो स्क्वायर रूट बाहर लगा है इसको लगे रहने दो, और इस अंदर वाले को आप रेशनलाइज कर लोगे, इसके डिनोमिनेटर को। कैसे, इसका जो डिनोमिनेटर √2 + 1, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यानी कि √2 - 1 से ऊपर और √2 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई अब ध्यान दें जरा, ये देखिए, ये a - b और इंटू a - b क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या होगा, a + b इंटू a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब यहां से होगा क्या, अब ध्यान से चेक करो, यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा, यहां से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को भी मिलेगा नीचे वाले को भी, तो ऊपर वाले को मिला, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नीचे हो गया, नीचे मतलब इस पूरे को भी नीचे वाले को भी स्क्वायर रूट मिलेगा, नीचे बनेगा क्या, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक, नो अब क्या होगा, ये जो आपका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को हटा देगा, और यहां से कितना आ जाएगा ऊपर √2 - 1, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, √2 - 1 कितना होता है √2 - 1 और अपॉन में 1, यानी कि √2 - 1 अपॉन 1, ये हो गया। अब ध्यान से जरा चेक करिए क्या, कि √2 का वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। ठीक, तो √2 की जगह हम कितना रखेंगे, इस √2 की जगह 1.4142 और -1 करोगे इसमें से, तो कैसे करोगे बताओ, 1.4142 में से -1 करेंगे, 1 माइनस करने का मतलब 1.0000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2 - 0 2 और 4 - 0 4, 1 - 0 1 और 4 - 0 4, 1 - 1 0, 0.4142, तो ये आ गया कितना 0.4142। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ, फिर क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, अच्छा फोर्थ रूट लगा है बाहर, फोर्थ रूट लगा है और अंदर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो भैया ये सब क्लास में पढ़ाया हुआ है, ध्यान सुनो। अगर आप क्या करोगे, पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए, रूल ये कहता है कि अगर कहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो हम लिखेंगे x की पावर 1/2, और अगर कहीं क्यूब रूट ऑफ x है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो x की पावर होगी अंदर, अंदर x की पावर कुछ नहीं होती तो 1 मानेंगे, तो 1 बाय और रेडिकल हटाओगे तो 3 आएगा। अब मान लो ऐसा होता, यहाँ एक्स स्क्वायर होता और यहाँ क्यूब रूट होता ऐसे, तो हम क्या करेंगे, x की पावर में जो अंदर लिखा है वो लिखा रहने देंगे, रेडिकल हटाएंगे और अपॉन में 3। मुझे लगता है आपने मेरा चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 1 आपने नहीं देखा है।
अगर आपने देखा होता तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। इधर देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, देखिए ध्यान से। अब अभी आप एक आराम से देखो, बिल्कुल आराम से। अभी आप इसको मत देखो भैया, सुनो। अभी आप ये बाहर वाले को, अभी आप केवल इतने को देखो, इतने को। जब आप ओनली इतने को देखोगे तो आपको अंदर मिलेगा 2 का स्क्वायर, ध्यान सुनना। और ये वाली रेडिकल हटाओगे आप, ये वाली रेडिकल हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। 2 की पावर में क्या था 2, और रेडिकल हटाया तो क्यूब रूट है, इसलिए अपॉन में 3। और ये वाला इसी तरीके से लगा रहेगा, 4th रूट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, बिल्कुल आराम से। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 2/3, इसमें से अब हम क्या करेंगे, ये वाला रेडिकल हटाएंगे। और जैसे ही ये वाला रेडिकल हटाओगे तो फिर से 2/3 में डिवाइड लगेगा, किसका, 4 का, क्योंकि यहां बाहर 4 बैठा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से होगा 2 अब ऐसा नंबर कभी सॉल्व किया आपने, बताइए। 2/3 और अपॉन में 4 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 3 आके यहां मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2/3 इंटू 4 हो जाएगा ये, सही है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन और 3 2 जा 6। यानी कि पूरा नंबर जो पावर में लिखा है इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1/6। तो 2 की पावर 1/6। क्या कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई समस्या हो तो बताइए, इस फंक्शन की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। सो क्या करेंगे, देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज, दिस एंड दिस इज, व्हाट इज दिस, अरे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है कि क्या है, अच्छा बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अब बताओ, अगर मल्टीप्लीकेशन है, आपने क्या पढ़ा है बताओ, कि अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती, बेस में 256 है और बेस में 256 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी नेक्स्ट स्टेप में, बताइए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास 256 टू द पावर कितना होगा 0.16 और प्लस 0.09, सही है। तो यहां से हो जाएगा कितना, 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09 ऐड करना आता है, इन दोनों को ऐड करोगे मिलेगा 0.25, चेक कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अब एक बार बताओ भाई, 0.25 का क्या मतलब होता है, यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, यानी कहने का मतलब है 25/100, ठीक। अब 25 वन था 25 एंड 25 4 था, कितना होता है, यहां से आ गया कितना 1/4, सही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया, 256 की पावर कितना आ गया 1/4, ठीक। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो, 256 की होल पावर 1/4 लिख लो ऐसे ब्रैकेट लगा के। अब बताओ 256 को आप क्या लिख सकते हो, बताओ 4 की पावर 4, चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना। 4 की पावर 4 पता है कितना होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये होता है 256, सही है। तो 256 की जगह आप क्या लिखोगे, इस 256 की जगह 4 टू द पावर 4 एंड इसकी होल पावर कितनी 1/4, सही है। तो अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में 4 की पावर 4 इंटू 1/4, ये 4 से 4 जाएगा तो 4 की पावर 1 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके कर लीजिए। नाउ अब हम आते हैं लाइन्स एंड एंगल्स पे। कल मैंने आपको बताया था लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये एक क्वेश्चन दिया एग्जांपल नंबर 4, कह रहा है इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS, ओके। नाउ ये देखिए, ये PQ किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। कह रहा है MQX इज इक्वल टू 135, तो एंगल MQX कितना है, ये वाला 135 है, ठीक। और MYR कितना है 40 है, ठीक। ये MYR कितना आपका 40 डिग्री है। फाइंड एंगल XMY,
फाइंड एंगल एक्स एम वाई, तो ये वाला एंगल आपको बताना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। इसके लिए क्या करोगे आप, एक कंस्ट्रक्शन करोगे। आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि किसके पैरेलल होगी, ये लाइन आपने ड्रॉ करी, ए बी या जो नाम रखना हो रख दो आप, ठीक। ए बी पैरेलल ड्रॉ करा आपने पी क्यू, ठीक। ए बी पैरेलल पी क्यू आपने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से। अब एक बात बताओ, अगर आपने ए बी पैरेलल पी क्यू कर दिया, ये ए बी पैरेलल पी क्यू आपने कंस्ट्रक्शन से किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए बी आर एस के भी पैरेलल हो जाएगा। क्यों, कल की क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, याद है कि अ लाइन पैरेलल टू अ, या फिर ऐसे नहीं, आप इस तरीके से कर लो, देखो आप बोल दो कि भाई ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, एंड पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। भाई खुद सोचो ना, ए बी पैरेलल पी क्यू आपने कर लिया कंस्ट्रक्शन से, और पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, तो अब ए बी आर एस के भी पैरेलल हो जाएगी। सो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, आर एस। सही है ना, ए बी पैरेलल आर एस हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा, अब बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, या आप ये छोड़ो, ये वाला एंगल और इसको मैंने बोला एंगल 1 मान लो। हाँ भाई जरा, ये वाला एंगल और एंगल 1 का सम कितना होगा, देखते हैं कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। 135 डिग्री और प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम कितना होगा, जल्दी बताइए। 180। 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल, याद है कल पढ़ाया था। और जो याद नहीं करके आया, जिसने कल की क्लास ठीक से नहीं करी, तो उसको नहीं समझ में आएगा। इसका रीजन क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कल की क्लास फिर से देखिए, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से आप एंगल 1 निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135, ठीक। कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135, सो 180 और माइनस 135, सो 10 माइनस 5 5, और यहां बचेगा 7 माइनस 3 4, 45। सही है, तो एंगल 1 कितना आ गया आपका बच्चों, 45 डिग्री। और इसी तरीके से ध्यान से चेक करिए, अगर ये वाला एंगल 40 है और इसको मैंने एंगल 2 बोला, तो एंगल 2 की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, बताओ। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, एंगल 2 एम वाई आर के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर, और एम वाई आर कितना है, 40। रीजन बताइए, रीजन बताइए, 2 40 के इक्वल क्यों है, कारण बताइए। मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल क्यों है, जल्दी से बताइए रीजन, क्या रीजन है, बोलिए फटाफट। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नहीं एक्सटीरियर नहीं है, इंटीरियर है, बता आप सही रहे हो। ये देखो, ये ऐसे करके अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और इसको अगर ऐसे करके एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता था, याद है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होता था इसके इक्वल होता था। अब आप चेक कर लो, ये ए बी है और ये क्या है, आर एस है। इसको ये वाली अगर हम इसको ऐसे करके बढ़ा लें आगे ऐसे करके, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, बताइए। तो इसलिए एंगल 2 जो है आपका, वो एंगल एम वाई आर के इक्वल है। रीजन क्या है आपका, रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ अब उसने हमसे क्या पूछा था, एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई उसने हमसे पूछा था। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू, यहां से देख लीजिए भाई, डायग्राम से, इस डायग्राम से एक्स एम वाई किसके किसके सम के इक्वल है, 1+2। सही है ना भाई, देख लो ना, एक्स एम वाई कौन कौन से एंगल से मिलके बना है, 1+2, तो इज इक्वल्स टू एंगल 1 और प्लस एंगल 2। एंगल 1 कितना है, 45, और प्लस सॉरी एंगल 2 कितना निकाला था अभी आपने, 40।
तो 40 + 45 कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल XMY कितना हो गया 85 डिग्री हो गया। एंगल XMY कितना हो गया 85 डिग्री हो गया। कर लीजिए। जिन लोगों ने कल की बेसिक क्लास को बस ऐसे ही मजाक में लिया है, अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने, कल रिवीजन नहीं करके आए हो, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ओके, such that bisector of pair of corresponding angles are parallel। समझना जरा। if a transversal intersect two lines, तो पहले टू लाइंस ले लो। पहले क्या करोगे टू लाइंस ले लोगे आप। पहले आप टू लाइंस लो और बाद में उसमें क्या बोला है प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब जो टू लाइंस आपने ली हैं, टू लाइंस जो ली उनको ही आपको पैरेलल भी प्रूफ करना है। तो सुन लो, उन लाइंस को क्योंकि आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो पैरेलल जैसा बना लो ताकि आपको पैरेलल जैसा देखने में लगे, ताकि आपको फील अच्छा है क्वेश्चन का। मतलब समझो, देखो ये आपकी टू लाइंस है। कौन कौन सी टू लाइंस है भाई? ये आपकी लाइन L एंड लाइन M। हमने टू लाइंस ली, लाइन L एंड लाइन M। ओके, सो टेकिंग टू लाइंस, कौन कौन सी? लाइन L एंड लाइन M। ठीक, कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, इन दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी। सो एंड लेट P be a ट्रांसवर्सल लाइन। मान लो कि P क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, तो ये लाइन देखिए, ये होगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नाम क्या है? P है। येलो वाली कलर की जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, सुन लो ध्यान से, बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो रुको, पहले तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल लो। पहले तो क्या लो? पहले तो क्या लोगे आप पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स लोगे आप। हाँ भाई आ जाओ। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कहां मिलेंगे आपको? मिलेंगे तो बहुत जगह, मैं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला इसके साथ। और अगर आप चाहो तो इस पॉइंट का नाम रख दो A, इस पॉइंट का नाम रख दो आप B, और इस पॉइंट का नाम रख दो आप C, इस पॉइंट का नाम रख दो आप D, इस पॉइंट का नाम रख दो आप E, एंड इस पॉइंट का नाम रख दो आप F। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्या कि सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, ठीक, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, ओके, एंगल ABC एंड एंगल BDF आर करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ABC एंड एंगल BDF आर सुन लेना ध्यान से, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो 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 देखते हैं कौन बताएगा। सुनो ध्यान से, एक बार बताओ भाई, जरा जल्दी से बताना। मुझे ये बताओ, क्या एंगल ABC एंगल BDF के इक्वल है अभी? देखते हैं कौन बताएगा यस सर। सही। क्या बोलते? अच्छा बेटा, वाह बेटा वाह, मौज करा दी तुमने सही में। भैया सवाल पढ़ो, यही तो सवाल है, डिब्बा खोल के बैठना दिमाग का। ABC BDC सॉरी ABC और BDF करस्पॉन्डिंग तो है, अभी इक्वल नहीं है। अरे भैया कल से यही तो पढ़ा रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी। लाइन को अभी पैरेलल प्रूफ करना है, यही तो क्वेश्चन है। पढ़ो ध्यान से। कह रहा है तो प्रूफ करो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अभी पैरेलल है नहीं, प्रूफ करना है भाई, प्रूफ करना है। नहीं समझे? दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको प्रूफ करना है। तो बताओ तो बताओ तो बताओ, मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये वाला एंगल बच्चों इसके इक्वल है अभी? अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग है? पहले बताओ, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग है कि नहीं? यस सर। हाँ करस्पॉन्डिंग तो है, लेकिन अभी तक इक्वल नहीं हुए। बात समझे? करस्पॉन्ड, कुछ लोग रोएंगे बेचारे बाद में, लाइन्स एंड एंगल्स में बोलेंगे हाँ पढ़ाया नहीं ठीक से, समझ में नहीं आया, हम तो कर नहीं पा रहे।
भाई एक एक बात जो बता रहा हूं ध्यान से जरा दिमाग खोल के आप बैठिए, जो लोग भी रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे। ओके तो ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है, लेकिन अभी इक्वल नहीं है। अगर आपने इक्वल कर दिया, अगर आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तब मैंने कहा इक्वल लिखा है, मैंने बस लिखा है कि भैया ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर आपने इक्वल कर दिया ना तभी लाइंस पैरेलल होंगी। याद है कल यही तो पढ़ाया था ना कि अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल होते हैं, और अगर इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। याद है? बताइए। तो लाइन तो भी पैरेलल नहीं दी उसने और एंगल भी इक्वल नहीं दिए, बस वो अब क्या बोल रहा है उसकी बात सुन लो। वो कह रहा है देखो भैया दो लाइन ले लो, मैंने टू लाइंस ले ली, कौन कौन सी, एल और एम। फिर कह रहा है एक ट्रांसवर्सल ले लो, मैंने एक ट्रांसवर्सल ले ली। और कह रहा है क्या कि अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, मैंने ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिया। अब सुनो, अब सुनो, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, सुन लेना भैया ध्यान से, सुन लेना ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ, ये बात पढ़ना जरा, आर पैरेलल, द बाइसेक्टर्स ऑफ आर पैरेलल। बाइसेक्टर ऑफ किसके बाइसेक्टर? ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करो अब, और वो पैरेलल हैं। ध्यान से सुन लेना। यानी कि एक तरीके से आपको जो गिवन है, और जो गिवन रहता है, जो दिया रहता है क्वेश्चन में, उसका यूज करते हुए प्रूफ करना होता है। तो जो गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, जो गिवन है वो ये गिवन है कि ये वाले एंगल का बाइसेक्टर बना लो और ये वाले एंगल का बाइसेक्टर बना लो, और ये बाइसेक्टर आपस में पैरेलल है। एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर ये गया, ठीक, इसका कुछ नाम रखना हो तो रख लेना। सपोज इसका नाम रखा मैंने बी एम, ठीक। और एंगल बी डी एफ का बाइसेक्टर ये गया, ठीक। सपोज इसका नाम रखा मैंने क्या, डी एन। सो बी एम और डी एन आपस में इक्वल हैं, और मुझे ये बताओ एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, जल्दी से बताओ। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? इस बीएम ने क्या किया होगा, बोलो। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? इस बीएम ने इस एंगल एबीसी का क्या किया होगा, बताओ, बोलो बोलो सर टू जल्दी से। एंगल सर डिवाइड किया होगा। हाँ, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, मतलब समझ लेना। मतलब बीएम बाइसेक्टर है एंगल एबीसी का, तो एंगल ए बी एम जितना होगा उतना ही एंगल एम बी सी होगा। सही बात है। मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, है ना? सो ओके, और सुनो, ये जो डीएन है ये बी डी एफ को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि बी डी एन अगर वाई होगा तो एन डी एफ भी वाई हो जाएगा। बताओ, वाई क्या, वाई डिग्री, ये एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, और ये वाई डिग्री, वाई डिग्री। अब सुनो, गिवन क्या था कि ये जो बाइसेक्टर है ये पैरेलल है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, क्वेश्चन में कह रहा था बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मतलब बी एम पैरेलल किसके, डी एन के। ये गिवन है। अब एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, खुद से पढ़ो और एनालिसिस करो चल क्या रहा है। कह ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, टू लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके से निकलती है सच दैट बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बना लिए मैंने, कौन सा, ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी डी एफ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और इनके बाइसेक्टर बना लो, एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर बी एम और एंगल बी डी एफ का बाइसेक्टर क्या हो गया, डी एन, ठीक। तो ये जो बाइसेक्टर जा रहे हैं, सही ना, तो ये जो बाइसेक्टर जा रहे हैं ये आपस में पैरेलल है, यानी कि बी एम पैरेलल डी एन, ये आपको गिवन है। और इसका यूज करते हुए आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है इसका यूज करते हुए, हमें प्रूफ करना है कि लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब एक बात बताओ, अगर लाइन एल लाइन एम के पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना है इसके लिए, इसके लिए आपको इट इज सफिशिएंट टू प्रूफ, हाँ भाई मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको एल पैरेलल एम करना है, ये लाइन एल पैरेलल एम अगर करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ। इसके लिए आपको एंगल ए बी सी को एंगल बी डी एफ के इक्वल करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, ये सुनो जल्दी बताइए। ओके, यानी कि आपका एक तरीके से टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, एंगल ए बी सी को अगर आपने किसके इक्वल कर दिया,
एंगल BDF के, अगर ये टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया, ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगर आपने इस करस्पॉन्डिंग पेयर को इक्वल कर दिया, ABC को अगर आपने किसके इक्वल दिखा दिया, बोलो बोलो बोलो, BDF के, इसके अगर इक्वल दिखा दिया, तो पक्का लाइन L लाइन M के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए जल्दी से। अब एक बार पूरा क्वेश्चन खुद से पढ़िए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन में कोई डाउट है, फिर अभी मैं आपको समझाऊंगा करना क्या। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ में अभी अभी आपने बोला है लेट एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल CBM इज इक्वल टू x, लेट एंगल ABM जितना है उतना ही एंगल CBM है, और दोनों को ही हमने क्या माना है, x डिग्री, ठीक। और इसी तरीके से लेट किया आपने एंगल BDN को y माना है और FDN को y माना है, ठीक। एंड लेट एंगल BDN इज इक्वल्स टू एंगल FDN, है ना, दोनों को आपने क्या माना है, y डिग्री माना है, ठीक, दोनों को क्या माना है आपने, y डिग्री माना है, ठीक। अब एक बार बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, एक बार बताओ भाई, BM किसके पैरेलल है, DN के, इस तरीके से यहां बना दे रहा हूं, अलग से समझ जाना, ये BM DN के, अरे यार कुछ लोग का दिमाग घूम जाएगा अब जो मैं करने जा रहा हूं, जरा दिमाग खोल के बैठिएगा तभी समझ में आएगा। यहां से देख लो, ये BM ऐसे जा रही है, DN ऐसे जा रही है, BM और DN पैरेलल है, और ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रही है, तो बताओ ये BM है और ऐसे करके अगर DN है, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर पैरेलल है, चेक कर लो, ये BM और DN एंगल बाइसेक्टर है और ये आपस में पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो एक बार बताओ, और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो पता चल जाएगा, इसको डॉट डॉट करके ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो पता चल जाएगा। तो बताओ क्या इन दोनों लाइन BM और DN के ऊपर ऊपर वाले ये एंगल करस्पॉन्डिंग और इक्वल नहीं हो जाएंगे, जल्दी बताओ क्यों, क्योंकि BM इज पैरेलल टू DN, ये गिवन है भाई, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये ट्रांसवर्सल है, यहां जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं करस्पॉन्डिंग से, बताओ, बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो, ठीक। यस सर। सो अब यहां पर यही चीज आपको यहां गौर करनी, बहुत ध्यान से, यहां पर यही चीज आपको बहुत गौर से देखनी है। एक बार बताओ, ये रहा आपका BM, और मन हो तो BM को डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा लो, और ये रहा आपका DN, ठीक, ये रहा आपका क्या, DN, और मन हो तो DN को डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा लो, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। अब बताओ इस BM और DN के ऊपर ऊपर वाला एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, यानी कि इतना जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा, दिखा कि नहीं दिखा, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, बोलिए। तो हम अपनी कॉपी यस में सर। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, सिंस BM इज पैरेलल टू DN, BM DN के पैरेलल है, ठीक, एंड ये जो लाइन P जा रही है ट्रांसवर्सल है, P इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक। तो एंगल ABM जो है वो एंगल BDN के इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, एंगल ABM इज इक्वल्स टू BDN, एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल BDN, चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना, ABN इज इक्वल्स टू BDN करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। ठीक, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
तो आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। अब सुनना ध्यान से, अभी अभी आपने क्या अज्यूम किया था बताओ, ए बी एम को क्या माना था, एक्स, भाई मान के रखा है ना, ठीक। तो ए बी एम की जगह आप एक्स डिग्री लिखो और बी डी एन की जगह आप वाई डिग्री लिखो। तो ए बी एन की जगह लिखा एक्स डिग्री और बी डी एन की जगह लिखा क्या, वाई डिग्री। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ऐसा आपने पढ़ा है, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता है कोई भी। तो 2 से इधर, मतलब इधर भी डबल कर दिया। भाई अगर ये एक्स वाई के इक्वल है तो दोनों का डबल डबल भी तो इक्वल होगा। सो 2 इंटू एक्स 2x डिग्री और 2 इंटू वाई 2y डिग्री। अब बताओ जरा फिगर देख के, हाँ भाई फिगर देख के जरा बताइए, इधर एंगल ए बी सी जो है पूरा, ध्यान से चेक करना, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, जल्दी से बोलो बोलो, ए बी सी किसके इक्वल है, एक्स प्लस एक्स। ये सुनो चेक कर लो, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x। तो x और प्लस x यानी कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x डिग्री। और इसी तरीके से एंगल बी डी एफ जो है पूरा y प्लस वाई के इक्वल है। एंगल बी डी एफ किसके इक्वल है, y प्लस वाई। तो एंगल बी डी एफ किसके इक्वल है, y डिग्री प्लस y डिग्री यानी कि 2y डिग्री। तो एंगल बी डी एफ कितना आ गया, 2y डिग्री। अब बताओ यहां पर आ जाओ, अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया है, 2x डिग्री इज इक्वल टू 2y डिग्री। अब बताओ 2x डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो 2x की जगह हमने क्या लिखा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 2i की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2i की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी डी एफ। सही है। तो 2i की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी डी एफ। सही है। अब आपने क्या दिखा दिया, ए बी सी इज इक्वल टू बी डी एफ दिखा दिया, और यही लेके आना था। चेक कर लो, आपने ए बी सी इज इक्वल्स टू बी डी एफ दिखा दिया, और ऐसा अगर आपने दिखा दिया यानी कि ए बी सी और बी डी एफ को आपने इक्वल दिखा दिया, यानी कि आपने ये वाले एंगल को इसके इक्वल अगर दिखा दिया, तो ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग है। ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग पेयर है। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दिया, यानी कि लाइन एल इज पैरेलल टू एम, फॉर्मिंग इक्वल करस्पॉन्डिंग पेयर। सो लाइन एल इज पैरेलल टू एम। इस तरीके से लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल हो गई, लाइन एल एम के पैरेलल हो गई, लाइन एल एम के पैरेलल हो गई। ठीक है, अब आप जा सकते हो, जाइए।